आपका बहुत बहुत स्वागत है निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे। खास करके इस चैनल में आपको स्वास्थ्य संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के संबंध में जानकारी हम देते हैं। हमारा हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, चाहे जैसे हो या जितने भी लोग ऑनलाइन एंट्री से रिलेटेड हैं, उन तमाम लोगों के हाथों तक ये वीडियो आसानी से पहुँचे और वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें। जो नए नए जो टूल्स हैं, नए नए जो ऐप्स हैं, नए नए जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, उन तमाम की ऑनलाइन एंट्री और उन प्रोग्राम स्वास्थ्य गतिविधियों की जानकारी वो जान सकें। इस हेतु इस चैनल का उपयोग हम कर रहे हैं। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव संबंधी गतिविधियां 1 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर आयुष्मान भव कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भव कार्यक्रम के मुख्य रूप से आप सभी जानते हैं, आयुष्मान भव का मतलब होता है आप दीर्घायु हों, आप दीर्घायु हों, आप लंबी उम्र तक जीवन जिए। आप सभी ने सुना भी होगा, आयुष्मान भव के बहुत बार हमारे ऋषि मुनियों ने जब आशीर्वाद देने का समय होता था तो उस समय वो आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते थे। आज आयुष्मान भव के तहत मुख्य रूप से आयुष्मान भव आपके द्वार 3.0, आयुष्मान सभा का आयोजन, आयुष्मान मेला का आयोजन, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्क्रीनिंग, इस तरह के तमाम गतिविधियों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय प्रत्येक इच्छित प्राप्तकर्ता तक पहुंचने के लिए सभी राज्य संचालित स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ आयुष्मान भव नाम से एक व्यापक स्वास्थ्य पहल शुरू करने की तैयारी की है। व्यापक कवरेज और समावेश पर ध्यान देने के साथ यह कार्यक्रम देश में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गतिविधियों की योजना बनाई गई है। इन गतिविधियों में शामिल है 4 महत्वपूर्ण बिंदु, जिसे हम आगे देखेंगे। आयुष्मान भव स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को मिशन मोड में जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्य 4 घटकों में गतिविधियों को आयोजित किया जाना है। पहला है आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान सभा का आयोजन, तीसरा आयुष्मान मेला और चौथा है बच्चों की स्क्रीनिंग। तो आइए हम आयुष्मान आपके द्वार के उद्देश्यों को समझें। आयुष्मान भव अभियान का व्यापक उद्देश्य सभी स्वास्थ्य योजनाओं की व्यापक और संतृप्त कवरेज सुनिश्चित करना है, जिससे कोई भी पात्र लाभार्थी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से वंचित न हो। जागरूकता अभियानों, चिकित्सा शिविरों और समावेशी रणनीतियों को मिलाकर यह पहल अंतर को पाटने और स्वास्थ्य लाभ को अंतिम मील तक पहुंचाने का प्रयास करती है। इसका मुख्य मोटो यही है कि अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे। आयुष्मान आपके द्वार 3.0। आयुष्मान आपके द्वार 3.0 एक गहन अभियान है जो 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2023 तक समस्त हितग्राहियों के आयुष्मान भारत कार्ड वितरण किया जाना है। आयुष्मान आपके द्वार 3.0 का लक्ष्य स्वास्थ्य योजनाओं की पूर्ण संतृप्ति सुनिश्चित करना है, जिससे कोई भी पात्र लाभार्थी आवश्यक लाभ से वंचित न रहे। आयुष्मान सभा, दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है आयुष्मान सभा। आयुष्मान सभा ग्राम स्तर पर आयुष्मान सभा का नेतृत्व ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति द्वारा किया जाएगा। यह अभियान
केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उनके इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करेगा। इसके अलावा यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या, जो आभा आईडी जिसकी हम बात करते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रत्येक ग्राम में VHSNC के दौरान ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम स्तर पर यह जागरूकता अभियान चलाए जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है आयुष्मान कार्ड एवं आभा आईडी के महत्व को बताना एवं जागरूकता लाना। दूसरा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से गैर संचारी रोग, सिकल सेल, टीबी इत्यादि से संबंधित जागरूकता फैलाना। और तीसरा उद्देश्य है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में प्रदाय की जा रही सेवाओं एवं संस्था स्तर पर आ रही कठिनाई पर चर्चा एवं सामाजिक जवाबदेही को बढ़ावा देना। ये मुख्य रूप से आयुष्मान सभा में इन तमाम बातों का जिक्र होगा और लोगों के बीच में चर्चा कर लोगों को जानकारी देना और उनमें एक अवेयरनेस लाना कि ये आयुष्मान कार्ड हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आभा आईडी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में हम आभा आईडी और आयुष्मान कार्ड का उपयोग किस प्रकार करेंगे, उन तमाम चीजों के बारे में जन जन तक जागरूकता फैलाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस दौरान आयुष्मान सभा में जो चलेंगे, उस दौरान जो गतिविधियां आयोजित की जाएंगी उसमें मुख्य रूप से एक तो आभा आईडी और आयुष्मान कार्ड बनाना, हमको ये भी सुनिश्चित करना है कि कोई भी हितग्राही आभा आईडी और आयुष्मान कार्ड से वंचित न रहे, उन तमाम लोगों को आयुष्मान कार्ड आभा आईडी बन जाए। दूसरा है एनसीडी, टीबी, आयुष्मान कार्ड एवं आभा आईडी इत्यादि से संबंधित स्वास्थ्य चर्चा का आयोजन होना। और तीसरा है पीएमजे के हितग्राहियों की लिस्ट एवं पात्र हितग्राहियों की सूची का प्रदर्शन करना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के हितग्राहियों की लिस्ट एवं पात्र हितग्राहियों की सूची को प्रदर्शित भी करना, जिससे कि जनमानस में इसकी जानकारी पहुंच सके। आयुष्मान सभा में जो आयुष्मान मेला होगा उसमें मुख्य रूप से आयुष्मान मेला, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में आयोजित होने वाले आयुष्मान मेले में चिकित्सा शिविरों का आयोजन और स्क्रीनिंग के माध्यम से शीघ्र निदान की सुविधा शामिल होगी। ये चिकित्सा शिविर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं, विशेषज्ञों, साथ ही टेली परामर्श और उचित रेफरल प्रदान करेंगे। इसका उद्देश्य देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। आयुष्मान मेला में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 1 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक आयुष्मान मेला का आयोजन प्रत्येक शनिवार या रविवार को भी किया जाना होगा। इसमें साप्ताहिक एक्टिविटीज होंगी। जैसे प्रथम सप्ताह में आप देखेंगे तो एनसीडी स्क्रीनिंग, द्वितीय सप्ताह में टीबी, लेप्रोसी इत्यादि सेवाओं की स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी। तीसरे सप्ताह में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं। चौथे सप्ताह में नेत्र जांच हेतु सेवाएं, ट्राइबल क्षेत्र में सिकल सेल स्क्रीनिंग की सेवाएं दी जाएगी। जो सामान्य गतिविधि आप आयोजित करेंगे इसमें मुख्य रूप से जो 12 प्रकार की सर्विसेज हैं, निःशुल्क दवा एवं जांच है, टेलीमेडिसिन सर्विसेज हैं और सामान्य रजिस्ट्रेशन जैसे आभा आईडी, आयुष्मान भारत कार्ड बनाना, ये सभी कुछ सम्मिलित होंगे। तो इस एक माह के इस महाअभियान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में यह सुनिश्चित हो कि साप्ताहिक कार्यक्रम एवं जो विशेष दिवस मनाए जाएंगे उन तमाम दिवसों में अधिक से अधिक जन जागरूकता लाई जाए और लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाए। मैं हमेशा कहता हूं, बार बार यह रिपीट करता हूं कि जन भागीदारी के बिना स्वास्थ्य विभाग की किसी भी योजना का सफल क्रियान्वयन नहीं हो सकेगा। इसीलिए अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों और जन समुदायों को जोड़ने का कार्य भी हमें करना होगा।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान मेला का आयोजन। मेडिकल कॉलेज के द्वारा प्रति सप्ताह एक कैंप का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा आम जनता को विशेषज्ञ स्तर की सुविधा विकास खंड स्तर पर उपलब्ध करवाना, जहां विशेषज्ञों का अभाव है। ये एक महती कार्यक्रम है कि आप विशेषज्ञों को ड्यूटी लगाकर मेडिकल कॉलेज से विकास खंड स्तर तक एक निर्धारित दिवसों में वहां पहुंचाएं, उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, ताकि जनमानस जो जिला मुख्यालय तक नहीं आ पाते हैं, उनको स्थानीय स्तर पर उसका लाभ वहां पे मिल सके। दूसरा जो उद्देश्य है, मेडिकल कॉलेज के क्लिनिकल मटेरियल एवं ट्रेनिंग मटेरियल में वृद्धि करना। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि जो जो क्लिनिकल मटेरियल और ट्रेनिंग मटेरियल है, ये मेडिकल कॉलेज की वृद्धि होगा, प्रैक्टिसेस होंगी, जन भागीदारी सुनिश्चित होगा, लोगों तक पहुंच बनेगी। ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस दौरान जो मुख्य रूप से गतिविधि होंगे, जो कार्य किए जाएंगे, उसमें जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा मेडिकल कॉलेज के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मैपिंग की जाएगी तथा प्लान तैयार कर लागू किया जाएगा कि कौन से डॉक्टर, कौन से विशेषज्ञ चिकित्सक कौन से स्वास्थ्य केंद्रों में कब सेवाएं देंगे। मेडिकल कॉलेज के द्वारा प्रति सप्ताह एक कैंप का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से जो स्पेशलिस्ट सम्मिलित होंगे, आवश्यकता अनुसार मेडिकल कॉलेज में भी रिफर करेंगे, वो फिजिशियन होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट एवं पीडियाट्रिशियन होंगे, नेत्र रोग विशेषज्ञ और ईएनटी स्पेशलिस्ट होंगे, जनरल सर्जन होंगे, निश्चेतना विशेषज्ञ होंगे, डेंटल सर्जन होंगे, मनोचिकित्सक विशेषज्ञ होंगे। इस प्रकार से मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ चिकित्सकों की ड्यूटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर लगाकर उनका लाभ जनमानस को दिया जा सकता है। आयुष्मान मेला में आंगनबाड़ी केंद्रों एवं सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्क्रीनिंग, ऑलरेडी 0 से 18 वर्ष के समस्त बच्चों की स्क्रीनिंग किया जाता है चिरायु टीम के द्वारा, आरबीएस के टीम के द्वारा। 1 सितंबर से 31 सितंबर तक 31 दिसंबर तक की अवधि में ये पूरे बच्चों का जो है स्क्रीनिंग हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टीम जो है वो जाती है। तो बच्चों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाना एवं सामुदायिक स्तर में बच्चों को सार्वभौमिक समय देखभाल प्रदान करना, जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों को 4D में स्क्रीन करना, जैसे कि जन्मजात विकृति, डेवलपमेंट डिले, कमियां, बीमारी, उन तमाम चीजों में उनको वर्गीकृत करना। कुल 32 प्रकार की सामान्य स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर शीघ्र स्क्रीनिंग, जांच, निशुल्क दवाई एवं उपचार, आवश्यक होने पर ऑपरेशन एवं उच्च स्तरीय इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करना। साथ ही साथ सहयोग उपकरण जैसे कि चश्मा है, हियरिंग एड है, व्हील चेयर है, ये सभी पंचायत समाज कल्याण विभाग या अन्य विभाग से समन्वय स्थापित कर जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना, इसका विशेष महत्व होगा। आगे हम बात करेंगे आयुष्मान ग्राम की। आयुष्मान ग्राम, जहां मुख्य रूप से आयुष्मान ग्राम में आयुष्मान भव का चौथा स्तंभ माना गया है। आयुष्मान ग्राम का लक्ष्य है पीएमजे कार्ड का वितरण करना, आभा आईडी निर्माण, टीकाकरण और गैर संचारी रोगों के लिए स्क्रीनिंग का 100% कवरेज सुनिश्चित करना, सभी स्वास्थ्य योजनाओं को सफलतापूर्वक कवर करने वाले गांवों को आयुष्मान ग्राम की उपाधि से सम्मानित किया जाए और मान्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना, एक सर्टिफिकेट भी उन्हें देना। तो ये मुख्य रूप से आयुष्मान ग्राम में ये सारी गतिविधियां सुनिश्चित किए जाएंगे। आयुष्मान ग्राम में या आयुष्मान ग्राम पंचायत में हम अगर देखें तो जो आयुष्मान भारत कार्ड एवं आभा आईडी बनाना, दूसरा सीबेक के माध्यम से समुदाय में स्क्रीनिंग करना, 100% इम्यूनाइजेशन करना, प्रिजम्पटिव टीबी जांच 30/1000 की जनसंख्या पर प्रतिवर्ष करना, सिकल सेल की जांच व कार्ड वितरण करना, साथ ही साथ अच्छा प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायत को जिला स्तर से प्रमाणीकरण करना। तो ये महत्वपूर्ण कार्य है जो हम इन 1 से लेकर के 31 सितंबर तक की स्थिति में
हम जो आयुष्मान भव कार्यक्रम मना रहे हैं उन तमाम लोगों तक पहुंचाने का एक हमारा एक कोशिश है। आगे हम बात करेंगे सेवा पखवाड़ा। 1 से 17 सितंबर 2023 तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाना है। इसके अंतर्गत समस्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मेडिकल कॉलेज सभी स्तर पर साफ सफाई और इन्फेक्शन फ्री सुविधा प्रदान की जानी है। जैसा कि हम सभी कायाकल्प में देखते आए हैं और कायाकल्प में उन तमाम चीजों को हम दृष्टिगत रखते हुए ये सेवा पखवाड़ा के माध्यम से सभी लोगों को मिलजुल कर आपसी सहयोग के माध्यम से सेवा पखवाड़ा आयोजित कर उक्त अस्पताल की साफ सफाई एवं स्वच्छता, इन्फेक्शन फ्री की सुविधा पर विशेष ध्यान देना होगा। आयुष्मान भव, दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो, इसको चरितार्थ करते हुए 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाए जाने का निर्देश है। 23 सितंबर को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना दिवस मनाने का निर्देश किया गया है। 27 सितंबर को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन डे मनाने का निर्देश है एवं 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर अलग अलग दिवस सेलिब्रेट कर हम जनमानस में एक कीर्ति जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप आयुष्मान भव तभी हो पाएंगे जब आप अपने आप के बारे में जानेंगे, स्वच्छता के बारे में जानेंगे, आप अपने आप को सक्षम मानेंगे। आयुष्मान आपके द्वार 1 और 2 अभियान सफलतापूर्वक चलाए जाएं, जिससे कि आयुष्मान सभा, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं पोषण समिति द्वारा चलाए जाने वाला ग्राम स्तरीय अभियान होगा। राज्य सरकारें सभी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ वांछित लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित कर लोगों में जन जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप सभी ने इस चैनल में बन के आपने देखा, समझा, जाना और हम सभी के अथक प्रयास से निश्चित ही आयुष्मान भव कार्यक्रम सफलता के उच्च शिखर की ओर अग्रसर होगा। मैंने हमेशा कहा है कि सकारात्मक सोच, सकारात्मक प्रयास से सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है। तो हम सही दिशा में सही सोच के साथ सही कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से आयुष्मान भव जैसे कार्यक्रम सफलता के शिखर पर होंगे। तो बनिए मेरे साथ और देखिए निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर, जहां पे स्वास्थ्य की हर बात आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उनकर पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।